ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नर्मदे मात की जय। युधिष्ठिर उवाच सप्तकल्पक्षया घोरा त्वया दृष्टा महामुने। न चापि हास्ति भगवन् दीर्घायुरिह कश्चन। युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय मुनि को कह रहे हैं, हे मुनि, आपने सप्त कल्पों का घोर क्षय देखा है। आपने जो जो कुछ देखा है ऐसा आपके समान और कोई दीर्घायुषी है नहीं। आपने क्षीर सागर में शेष की सैया पर सोते हुए भगवान नारायण को देखा है। जब सचराचर विश्व जल रहा था तब हे महात्मा, वरदान और अनुग्रह के कारण भी आपका क्षय न हो पाया। हे निष्पाप, आपने आश्चर्यचकित होके क्या क्या देखा वो मुझे कुतूहल है। कृपा करके आप मुझे वो सुनाइए। युगों का जब अंत हुआ तब घोर महाप्रलय के वक्त हजारों वर्षों तक अतिवृष्टि होने के कारण लोगों का विनाश हुआ, सब वनस्पतियों का विनाश हुआ, देव और दानवों रहित विश्व का भी आपने दृष्टि से देखा है। यज्ञों के अभाव के कारण कलयुग के प्रभाव में अत्यंत दोषग्रस्त नदी, तालाब, वन, उपवन सब सूख जाते हुए भी आपने देखा है। हे महामुनि, आपने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र इत्यादि सभी देवताओं के कालग्रस्त होने की दारुण स्थिति भी देखी है। महामुनि, मेरी इच्छा है आपने जो जो देखा था वो सब आप कृपा करके मुझे और मेरे बांधवों को वो कथा सुनाइए। शृण्वतु ऋषयः सर्वे त्वया सह नरेश्वर, महत्पुराणं पूर्वोक्तम शंभुना वायुदेवतैः। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप और आपके सहबांधव सुनिए। भगवान रुद्र ने जो वायु को सुनाया था वही कथा मैं आज आप सबको सुनाने जा रहा हूं। वायुदेव के पास से स्कंद जी ने सुना था, उनके पास से वशिष्ठ और पाराशर मुनि ने जो सुनी थी वही कथा आज मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं। हे नरेश्वर, ये कथा जो जो मनुष्य सुनता है सप्त जन्मों में किया हुआ पाप उससे विनाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से सप्त कल्पों का घोर क्षय मैंने बारंबार देखा है। द्वादश आदित्यों द्वारा जब जगत जल के भस्मों जैसा हो गया था, सप्त समुद्र जब साथ मिल गए थे, उसी वक्त
भ्रमण करते करते, दोनों हाथ से तैरते तैरते मैं समुद्र में इधर उधर घूम रहा था। उसी वक्त आदित्य समान रूप वाले अनंत प्रभु परम पुरुष को मैंने देखा। दसे दिशाओं में अधिराज सुमेरु के शिखर के समान प्रकाशित थे। वैसे दूसरे मनु को मैंने देखा। अगाध अंधेरा समुद्र में भटकते भटकते जैसे यंत्र के ऊपर आरूढ़ होता हुआ मैं घूमता हूं, ऐसा महसूस करता था। उसी वक्त मैंने बहुत बड़े मत्स्य राज को देखा। हे भारत, वो मत्स्य राज जब मुझे देखते हैं तब मुझे पुकारते थे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो मत्स्य राज और कोई नहीं, भगवान महेश्वर थे। मैं जल्दी से उनके पास गया। उनके पास जाते ही उनके मुख में गया। अत्यंत थका हुआ मैं निर्वेद हो गया। समुद्र के बड़े बड़े भंवरों के अंदर अट्टहास करने वाली, इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली, नीलकमल की पंखुड़ियों की समान बड़े क्षोभ वाली, सुवर्ण जैसे अंगों वाली एक नारी को मैंने देखा। उनको देखते ही मनु महाराज ने पूछा, हे वरांगना, आप कौन है? यहां तुम कैसे आई? कौन सी लीला करने के लिए तुम इस समुद्र में घूम रहे हो? आपका हेतु कौन है? आप कहां से प्रकट हुई हो? मनु महाराज के बहुत सारे सवाल सुन के वो अबड़ा कहने लगी, ईश्वरांग समुद्भूता यमृता नाम विश्रुता। भगवान ईश्वर के अंग में से प्रकट होने वाली मेरा नाम अमृता है। पाप को हरने वाली मैं नदी हूं। मेरा आश्रय करने वाला जो होता है वो भी निष्पाप ही होता है। सोहम पोतमितम तुभ्यम गृहीता यह गता द्विज। हे ब्राह्मण, मैं आपके लिए ही आई हूं। जिस जगह पे भगवान स्वयं शंकर विराजते हैं वो जगह का कभी क्षय नहीं होता है। हे राजन, आप आओ, आप यहां मेरे पास बैठो। सर्वव्यापक अभयप्रद देने वाले परमेश्वर भगवान को दोनों हाथ जोड़ के मस्तक झुका के सुंदर ऐसी स्तुति की है। सद्यो जाताय देवाय वामदेवाय वै नमः। भवे भवे नमस्तुभ्यं भक्तिगम्याय ते नमः। सद्योजात देव वामदेव, आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। प्रत्येक कल्प में प्रकट होने वाले हे भगवान महादेव, आपको मैं नमस्कार करता हूं। जगत की उत्पत्ति और विनाश के कारण स्वरूप पुनः पुनः भगवान महादेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय ऋषि को पूछ रहे हैं कि हे मुनि, वो कन्या कौन थी? उसके बारे में आप कथा मुझे सुनाइए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, यही सवाल मैंने मनु महाराज को पूछा था। मनु महाराज
ये कन्या कौन है। तब मनु महाराज ने मुझे बताया था, पुरा शिव शांतनुश्चचार विपुलम तपः हितार्थम सर्वलोकानाम उमयाशः शंकर। हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान सदाशिव ने मां उमा के साथ 10,000 साल तक तप किया था। उसी तप के दौरान भगवान शिव जी को पसीना हुआ। पसीने के बूंद में से एक सुंदर स्वरूपवान कन्या प्रकट हुई। वो कन्या ने देखा कि मैं जिनमें से प्रकट हुई हूँ वो तो आराधना में लीन है, तो वो कन्या भी भगवान शिव जी के पास बैठ के हजारों साल तक तप में लीन हो गई। जब भगवान सदाशिव की समाधि पूर्ण हुई तब देखा कोई कन्या है। भगवान ने पूछा, हे कन्या, तेरे मन में क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तब वो कन्या बोली, प्रलय समनु प्राप्ते नष्टे स्थावर जंगमे प्रसादात् तव देवेश अक्षयाहम भवे प्रभु। हे प्रभु, प्रलय के वक्त जब स्थावर और जंगम सब नष्ट हो जाए तभी मैं अक्षय रहूं। सरिता समंदर पर्वत जब क्षय हो जाए तभी मैं अक्षय रहूं। हे भगवान, पाप और उपपातों के युक्त महापापी नरवी मुझ में आके भक्ति भाव पूर्वक स्नान करे तो महापापी भी सर्व पाप में से मुक्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। जिस तरह उत्तर में जाह्नवी जहां स्नान करने से इंसान पाप में से मुक्त होता है, उसी तरह दक्षिण में मेरे अंदर स्नान करने से मनुष्य निष्पापी हो जाए, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। यत्फलम सर्व वेदेषु सर्व यज्ञेषु शंकरः अवगाहेन तत्सर्वं भवित्वेति मतिर्मम। हे भगवान सदाशिव, सर्व वेदों और सर्व यज्ञों में जो फल मिलता है वो सब फल मेरे अदवाहन से सबको मिल जाए, ऐसे आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। हे शंकर, मेरा स्मरण और दर्शन करने से जीव निष्पापी हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। हे भगवान, आप और मां उमिया मेरे तट पे सदैव वास करने वाले बन। हे भगवान, तीनों लोकों में सबसे बड़े पाप को विनाश करने वाली मैं बनी, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। श्री महेश उवाच एवं भवतु कल्याणी यत्त्वयोक्तमनिन्दिते नान्यावराहं लोकेषु मुक्ता त्वं कमलेक्षणे। हे कल्याणी, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं वो सब वरदान मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि ये वरदान पाने के लिए तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। जब तुम मेरे देह में से उत्पन्न हुई हो तो ये सब वरदान तुझे मिलने ही चाहिए, उनमें कोई संशय नहीं है। कल्प का क्षय हो जाएगा तभी तुम्हारा क्षय नहीं होगा, ये वरदान मैं तुम्हें देता हूं। जो धर्म प्रेमी दक्षिण तट पे मृत्यु पर्यंत निवास करने वाले होते हैं
वो पितृलोक का अधिकारी बनेंगे। जो उत्तर तट पे वास करने वाले हैं वो देवलोक का अधिकारी बनेंगे। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, शाध्य, विष्णु सब मेरी आज्ञा से हे देवी तुम्हारे उत्तर तट पे हमेशा निवास करेंगे। जो जो भक्त तुम्हारे उत्तर तट या दक्षिण तट कहीं पे भी वास करेंगे वो सबका मोक्ष निश्चय होगा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो प्रश्न मैंने मनु महाराज को पूछा था और जो जवाब मनु महाराज ने मुझे दिया था वो सब जवाब, सबके उत्तर मैंने आपको सुनाया है। ये कथा जो भी मनुष्य सुनता है सर्व पाप में से वो मुक्त होता है। आज की कथा यहीं पे विराम लेती है। आगे की कथा में हम फिर मिलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।